नमस्ते। तो विद्यार्थियों, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि युवक ने कैसे उस मतलब बैलगाड़ी की जो सामान लाया था और जो नाले में घुस गया था उसकी कैसे मदद की। तो आज हम उसके बाद की जो पंक्ति है उसमें से पढ़ेंगे कि उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला तो उनकी हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले की ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यही बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे इनाम देंगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। यानी पंडित जानकीनाथ जो वहाँ मदद कर रहे थे, वे क्या मांगे? वो उस काम की मदद करने के कारण उनसे इनाम मांगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, भगवान चाहेंगे तो दीवानी किसको मिलेगी? आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। गौर से देखना यानी अच्छी तरह से देखना। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ भी मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वो उसके दिल का संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में पलटने से मोती मिलता है। तो मैंने इस लाइन को अंडरलाइन करके रखा है क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज़रूरी है और इस लाइन को हमें सारांश की भांति लिखना है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। यानी जितने भी उम्मीदवार थे, मिस्टर कॉ, मिस्टर बॉ, मिस्टर लॉ, जितने भी थे, हर कोई अपनी फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे कि क्या होगा आज का दिन। दिन काटना पहाड़ हो गया। यानी हर किसी के मन में उत्साह और उत्सुकता इतनी थी कि उन्हें दिन काटना भी क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी की दीवानी की उम्मीदवार के समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए आ बिराजे। यानी हर कोई अपने अपने वस्त्र पहन के, सुंदर गठीले वस्त्र पहनकर आके बैठ गए। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरा दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, जितने भी लोग आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस सभा का प्रारंभ कर दिया। मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं और जो वे कीर्तिमान और शिखर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। यानी उन्होंने नाम का घोषणा कर दिया कि किस व्यक्ति को दीवान पद के लिए चुना गया। वो व्यक्ति है पंडित जानकीनाथ। तो हर कोई पंडित जानकीनाथ की तरफ घूम घूम कर देखने लगा। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। यानी जो उम्मीदवार, जो जितने भी व्यक्ति आए थे, उन सभी की आंखों में क्या थी? ईर्ष्या थी कि ये जानकीनाथ को मिल गया था, इसलिए उन्हें हिंसा होने लगा। और बाकी जो बैठे हुए थे सदाशिष्ट बड़े लोग, वो लोग क्या कर रहे थे? उनकी आंखों में सत्कार था। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वो चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। यानी इंसान को कैसा होना चाहिए? इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वह दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटे
और हर किसी की मदद करे, उसके दिल में सहानुभूति हो, उसके दिल में इंसानियत हो, उस तरह का इंसान पंडित जानकीनाथ अपनी रियासत के लिए चाहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ को हम ख़त्म कर रहे हैं और इसका जो प्रश्न उत्तर है वो बाद में हम लोग वार्तालाप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।